एक सहाबी का गुजर एक रास्ते से हो रहा था। उसी रास्ते के करीब एक जिन खड़ा हुआ था। जिन ने इस हट्टे कट्टे सहाबी को कुश्ती का चैलेंज किया और इस कुश्ती के चैलेंज को एक बार नहीं बल्कि 3 बार किया गया। क्या था इस कुश्ती का इनाम, ये कुश्ती किसके साथ लड़ी गई, सारी तफसील जानेंगे आज दीन की बात की हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी, तो इसे आखिर तक जरूर देखिए। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये सहाबी और ये जिन की कुश्ती हो रही थी तो कुश्ती में नतीजा ये निकला कि सहाबी उस जिन पर गालिब आ गए। सहाबी काफी ताकतवर थे जिन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर जिन को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने आगे फरमाया कि जिन इस फैसले के खिलाफ था। जिन ने सहाबी से कहा कि तुमने मुझे कुश्ती में जरूर गिरा दिया, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ किसी किस्म का कोई धोखा हुआ है, इसलिए कुश्ती को दोबारा किया जाए ताकि कोई नतीजा निकल सके। जिन ने सहाबी से कहा कि अगर तुमको हम दोनों के दरमियान पता करना है कि बहादुर कौन है तो एक मर्तबा और मुकाबला हो जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि असल बहादुर कौन है। सहाबी ने हामी भरते हुए कहा ठीक है, एक मर्तबा वापस से मुकाबला किया जाए। कुश्ती की शुरुआत दूसरी मर्तबा हुई। दूसरी मर्तबा भी वो सहाबी उस जिन पर गालिब आ गए। अब सहाबी ने उस जिन से गुफ्तगू की और कहा कि तुम तो काफी कमजोर जिन मालूम होते हो, तुम्हारी कलाइयां बिल्कुल किसी कमजोर कुत्ते की तरह छोटी छोटी है। हालांकि जिन तो काफी मजबूत होते हैं, काफी ताकतवर होते हैं, लेकिन तुम तो काफी कमजोर जिन मालूम होते हो। क्या सारे जिन ऐसे ही तुम्हारी तरह कमजोर होते हैं या सिर्फ तुम्हारी ही ऐसी हाल है? सहाबी का यह सवाल सुनकर जिन सहाबी से कहने लगा, मैं तो काफी सेहतमंद जिन हूँ, मैं बड़े ही मजबूत आसाब वाला जिन हूँ और मेरी बड़ी मजबूत ताकत और पकड़ है। जिन ने गुस्से के आलम में सहाबी से कहा, आओ दोबारा कुश्ती करते हैं और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिनों के अंदर कितनी ताकत होती है। जिन ने सहाबी से कहा कि चलो एक बार वापस से कुश्ती कर ली जाए, क्यों न तीसरी मर्तबा में इस बात को काफी यकीनी बनाया जा सके कि असल में हम दोनों के दरमियान कौन मजबूत है। जिन ने यह सोचा कि शायद ये सहाबी कुश्ती से इनकार न कर दे, इसलिए जिन ने उन सहाबी को कहा कि अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफा अता करूंगा जो निहायत ही कीमती और आला दर्जे का होगा। सहाबी ने हामी भरते हुए कहा ठीक है, कुश्ती शुरू की जाए। तीसरी मर्तबा जब कुश्ती की शुरुआत हुई वही हुआ जो पहले 2 मर्तबा से हुआ। सहाबी दोबारा से उस जिन पर गालिब आ गए और सहाबी ने उस जिन को नीचे गिरा दिया। सहाबी ने अब जिन से कहा कि मुझे वो इल्म सिखाओ जो तुमने मुझे कहा था। जिन ने सहाबी से कहा कि क्या तुम आयतल कुर्सी पढ़ते हो? सहाबी ने कहा जी, मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ। जिन ने कहा याद रखो, जिस घर में यह आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है जहां पर एक बात का जिक्र किया गया है कि सदके के वक्त में जो खजूरें आती थी उसकी रखवाली हजरत बिलाल हबशी कर रहे थे। इस वक्त एक चोर ने इस खेत में चोरी की और हजरत बिलाल इस चोर को पकड़ रहे थे। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद ये चोर तीसरे दिन पकड़ा गया। चोर ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं इसके बदले तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ। उसने कहा कि अगर तुम आयतल कुर्सी पढ़ लोगे तो तुम्हारा माल महफूज रहेगा। बेशक आयतल कुर्सी को जिस घर में भी पढ़ा जाए वहां पर शैतान दाखिल नहीं होता और उस घर से फौरन ही भाग जाता है। जब अब्दुल्लाह बिन मसऊद ये वाक़े को लोगों के दरमियान बयान कर रहे थे तो लोगों ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से सवाल किया कि अब्दुल्ला ये तो बताओ कि आखिरकार वो सहाबी कौन थे जिन्होंने जिन्नात को 3 मर्तबा कुश्ती में हरा दिया। इस वक्त अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फरमाया कि उमर इब्न खत्ताब के सिवा आखिर कौन हो सकता जो कुश्ती में 3 मर्तबा जिन्नात को शिकस्त दे दे। बेशक ये उमर इब्न खत्ताब ही है जो जिनों पर गालिब है। बेशक अल्लाह ताला ने उमर इब्न खत्ताब को इस तरह सलाहियत अता करी है कि अगर जिन्नात भी उनसे कुश्ती में मुकाबला करे तो वो उनको भी धूल चटा दे। बेशक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब उमर ने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त जमीन वालों के साथ साथ आसमान वालों ने भी खुशियां मनाई। दोस्तों, ये थी दीन की बात की हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर किया करें ताकि उनकी भी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।